अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक ऐसा मैं अमल बताऊंगा जिसको अगर मोबाइल को उल्टा करके नंबर या तस्वीर उस इंसान की निकाल के जिस पे अमल किया जा रहा हो और जो अमल बताऊं उसे अगर पढ़ा जाए तो जिस इंसान पे अमल किया जा रहा होता है वो लौट के आता है। ये वैसे तस्वीर उल्टी करके उस पे भी अमल किया जाता है। मोबाइल का दौर है, प्रिंट तस्वीर कम होती है तो मोबाइल पे भी करके देखा जा सकता है। जब अमल किया जा रहा हो, लंबा अमल नहीं है, उस वक्त मोबाइल पे तस्वीर या नंबर होना उस इंसान का ज़रूरी है, फिर ही इसका फ़ायदा मिलता है। अगर अमल पे कर लेता है एक तो दूसरा इंसान लौट के आपकी तरफ वापस आता है, अगर छोड़ के चला गया, नहीं तो दूर हो तो रब्ता करता है। इस अमल के बारे में ये कहा जाता है कि बाद में अगर ये अमल कर दिया जाए तो उस इंसान से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो मोहब्बत में इस हद तक पागल हो जाता है। जिस इंसान की ख्वाहिश हो कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो उससे पूरा दिन बात करे, उससे बेचैन हो के मोहब्बत से पेश आए। बाद लोग ब्लॉक कर चुके होते हैं, किसी इंसान को राब्ता नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन आप अपने दिल के हाथों में मजबूर होके उससे चाहते हैं कि वो किसी तरह आपके रास्ते में आ जाए और वो खुद राब्ता करे। तो इस अमल को जब इंसान करता है तो उसके हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाते हैं दूसरे इंसान के, उसका दिल खुद ब खुद आपकी तरफ मायल होना शुरू हो जाता है, उसे आपके बगैर या आपसे दूर रहना मुश्किल हो जाता है। वो आपको मैसेज करेगा, आपसे कॉल पे बात करेगा, और यहाँ तक के अमल को अगर जारी रखा जाए तो इंसान लौट के भी आता है। एक बहन ने इसी तरह मैसेज छोड़ा था, ईद प्रेशर साहब, मैं एक आपकी दुखी बहन बात कर रही हूँ। मैंने आपके बहुत से अमलियात देखे लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे मसले के मुताबिक कौन सा बेहतर अमल है। मुझे आपके अमलियात पे बहुत यकीन है। मेरी एक कज़न ने आपके बारे में बताया था तो मैं आपके चैनल पे एक साल पहले आई। मैं एक साल से आपके अमलियात देख रही हूँ, मसले से दो चार हूँ, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाई कि मेरे लिए बेहतर अमल कौन सा है। यहाँ एक बात बता दूं, अमल करके देख लेना बेहतर होता है। अमल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा मिल जाता है, ना मिले कोई और अमल करें। तो बहन ने इस तरह कहा कि मेरा मसला ये है कि मैं जिसको चाहती हूँ वो मुझसे बात नहीं करता, उसने मुझसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ दिया है, मुझे ब्लॉक कर दिया है। मेरा कज़न है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो इंसान किसी तरह भी मेरे राब्ते में नहीं आता। मैं उससे खुद मैसेज नहीं करना चाहती क्योंकि शायद उसे मेरा मैसेज करना बुरा लगता है। तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि वो इंसान खुद राब्ता करे, खुद मेरे सामने आए, मुझसे बात करे। मैं उसको किसी सूरत पाना चाहती हूँ, कोई ऐसा अमल हो एक तो वो राब्ते में आ जाए, दूसरा वो मोहब्बत भी करे। इसी तरह एक और बहन ने मैसेज छोड़ा था कि पीर कुरैशी साहब, मैं अपने इस शोहर के लिए बेहद परेशान हूँ। वो दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ किसी और औरत के पीछे हैं। पहले वो दिन रात मुझसे बात करते थे, फोन आता था, अब फोन आना कम हो गया। बात जरूर करते हैं लेकिन उनके रवैये में काफी तब्दीली है। तो मैं चाहती हूँ वो मेरी तरफ माइल हो, मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे बात करें जैसे वो पहले करते थे। तो आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मेरा मसला हल कर दे, अल्लाह आपको जजा दे। तो प्रेषी साहब चैनल पे जो मैं आज अमल बता रहा हूँ, इसका एक तो ये है कि ये बड़ा आसान अमल है। दूसरा, इस अमल को जिस इंसान को दिया जाता है वो कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करता है, और वो जो हासिल करता है वो उसके लिए मस्बत होता है, फ़ायदा मंद होता है। एक बहन को अमल दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस बहन को जो इंसान देखना पसंद नहीं कर रहा था वो उसके बगैर एक पल भी गुजारना उसके लिए मुश्किल था। जब ये अमल उसने मुकम्मल कर दिया तो जो किसी इंसान को पाने या किसी इंसान से राब्ते में आने के लिए परेशान हो, उसके लिए ये बेहतरीन अमलियात में से
ایک عمل ہے۔ یہاں ایک بات بتا دوں، یہ جتنا انسان دکھ میں یعنی جتنا پریشانی میں عمل کرے گا اتنا زیادہ فائدہ دے گا۔ کسی انسان کے بارے میں جتنا سوچ کے عمل کرے گا الحمدللہ اتنا زیادہ اس کا فائدہ بڑھتا جاتا ہے، طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ بس مقصد ناجائز نہ ہو، مقصد جائز ہوگا انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور جمعرات کی دعا میں خاص دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے کمنٹس میں ضرور نام چھوڑا کریں تاکہ آنے والی جمعرات کو آپ کا نام ضرور شامل کیا جائے خاص دعا میں۔ تو یہ عمل ہے، اس کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ موبائل الٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جب ایک دفعہ پڑھیں تو آپ نے اس انسان کے بارے میں ذہن میں سوچنا ہے، دل میں نام پکارنا ہے، دوبارہ پڑھیں، اس طرح 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تصویر الٹا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے ہی اس کو آپ یاد کر کے پڑھیں گے وہ انسان لوٹ کے آئے گا جیسے اسے پیچھے سے آواز دی جا رہی ہو۔ نہ باقی میں بہنیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ کرے فائدہ نہیں ہوگا۔